बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। जमात हफ्त मज़मून उर्दू लिटरेचर। किताब का नाम सरीर खामा और उन्वान है अबू बिन अदम, जो कि सफ़ा नंबर 13 था 15 पर मौजूद है। और उर्दू किताब सरीर खामा का ये सबक नंबर 5 है। तदरीसी मकासिद जो कि दर्ज झेल हैं। सबक के अख्ताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नज़म को शायराना अंदाज में पढ़ सकें, मुश्किल अल्फाज के मायने बता सकें, नज़म की वजाहत कर सकें और अशार की तशरीह कर सकें। अज़ीज़ तलबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अल्लाह ताला किन लोगों से मोहब्बत करता है, किन लोगों को बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखता है और उनसे प्यार करता है? जी हाँ, शाबाश तलबा। अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो मखलूक खुदा से मोहब्बत करते हैं, यानी अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। और जो अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला का उनके यहाँ बहुत बुलंद दर्जा है। अल्लाह ताला उनके वो बहुत नज़दीक होते हैं जो अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत करते हैं। जी तलबा, अबू बिन अदम भी इन्हीं लोगों में से एक थे जो मखलूक खुदा से मोहब्बत करते थे। क्या करते थे? मोहब्बत करते थे। जी अजीज़ तलबा, आज हम इस नज़म अबू बिन अदम के बारे में ही पढ़ेंगे। अबू बिन अदम के शायर अब्दुल्ला नियाज़ हैं। अब्दुल्ला नियाज़ 1895 में लिया के मुकाम पर पैदा हुए। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के मदारिस में मौलम रहे। एम.ए. फ़ारसी में प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से शिरकत की और पंजाब यूनिवर्सिटी अव्वल आए। नज़म अबू बिन अदम के तर्जमे से शोहरत हासिल की और 1971 में इंतकाल किया। अज़ीज़ तलबा, मैं आपको नज़म पढ़ाने से पहले अबू बिन अदम का तारुफ करवा दूँ और बता दूँ कि इस नज़म में क्या बताया गया है। अज़ीज़ तलबा, अबू बिन अदम का असल नाम इब्राहिम बिन अदम था। वो बल्ख के बादशाह थे और एक सूफ़ी बुज़ुर्ग भी थे। इनके पास बल्ख की बादशाहियत थी, यानी वो बल्ख मुल्क का नाम है, उसके बादशाह थे वो। और उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपनी बादशाहियत को खैरबाद कह दिया, यानी वो छोड़ दिया, अपनी हुकूमत छोड़ दी, बादशाहियत छोड़ दी और फिर सादगी की ज़िंदगी अख्तियार की, यानी सादा ज़िंदगी बसर करने लगे, जिसमें वो मखलूक खुदा की खिदमत और इनकी भलाई का काम करते थे, यानी लोगों के काम आते थे, उनकी मुसीबत और परेशानियों को दूर करते थे। मखलूक खुदा की तरफ उनका लगाव हो गया था। और अजीज़ तलबा, इस नज़म में भी इनके ख्वाब के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से उन्होंने ख्वाब देखा और उन्होंने ख्वाब में क्या देखा। और इसके अलावा ये भी बताया गया है इस नज़म में कि वो अल्लाह ताला की मखलूक से जो मोहब्बत करता है उसका दर्जा बताया गया है कि अल्लाह ताला के यहाँ उसका क्या दर्जा है। और ये नज़म अंग्रेज़ी ज़ुबान के मशहूर शायर जो है ले हंट, उनकी नज़म का तर्जुमा है और जिसे अब्दुल्ला नियाज़ ने अपनी शायरी में तहरीर किया है। अजीज़ तलबा, हम नज़म को पढ़ेंगे, इसके मुश्किल अल्फाज के मायने करेंगे और तशरीह भी करेंगे ताकि आपको पूरी नज़म बाखूबी समझ आ जाए। नज़म शुरू करने से पहले मैं आपको तशरीह का तरीक़ाकार बता दूं कि तशरीह किस तरह से तहरीर करनी है। तशरीह करने के लिए सबसे पहले आप नज़म का नाम लिखेंगे, इसके बाद शायर का नाम लिखेंगे। जैसा कि आपको पता है हम नज़म कर रहे हैं अबू बिन अदम, तो शायर का नज़म का नाम आएगा अबू बिन अदम, शायर का नाम अब्दुल्ला नियाज़। इसके बाद तारुफ़ शायर तहरीर करेंगी, तारुफ़ शायर जो मैंने आपको अभी बताया है वो। इसके अलावा सबसे आखिर में इसकी तशरीह करेंगी। तशरीह आपने इस तरह से करनी है, बंद पढ़ना है, मुश्किल अल्फाज के मायने नोट करने हैं और इसके बाद फिर आपने इसको उस बंद को आसान अल्फाज में तहरीर करना है ताकि आपको या किसी दूसरे इंसान को बाखूबी समझ आ जाए। ठीक है, अब हम इस नज़म को पढ़ते हैं और इसकी तशरीह करते हैं। नज़म है अबू बिन अदम और बंद नंबर 1 है। अबू बिन अदम पे रहमत खुदा की, हुआ ख्वाब शीरी से बेदार एक शब, नज़र इसने अपने शबिस्तान पे डाली, समन पोछते जिसके दीवारों दर सब। इस मुश्किल अल्फाज हैं ख्वाब शीरी, बेदार, शबिस्तान, समन पोश, दीवारों दर। ख्वाब शीरी का मायनी है मीठा ख्वाब, बेदार होता है जागना यानी नींद से उठना, शबिस्तान होती है ख्वाबगाह यानी वो जगह जहाँ ख्वाब देख रहे हैं, समन पोश चंबेली के फूल ओढ़े हुए और दीवारों दर दीवार और दरवाजे। इस नज़म में अबू बिन अदम के ख्वाब के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो इब्राहिम बिन अदम जो अबू बिन अदम के नाम से जाने जाते थे, वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग भी थे और उन पे अल्लाह की ख़ास रहमत थी। और एक दिन वो ख्वाब में देखते हैं कि वो मीठे ख्वाब यानी शीरी ख्वाब से बेदार हुए और इनकी नज़र अपने कमरे पर पड़ती है। किस पर पड़ती है? कमरे पर। जब वो जागते हैं तो वो देखते हैं कि उनका कमरा जो है वो रोशन होता है और
वहाँ पर एक फरिश्ता बैठा कुछ लिख रहा होता है और उस फरिश्ते की रोशनी से उनका पूरा कमरा यानी रोशन हो जाता है और वहाँ धीमी धीमी सी हल्की हल्की सी खुशबू भी आ रही होती है, पूरा कमरा उससे महक जाता है और उस रोशनी से इनके कमरे की दीवारें और दरवाजे जो है वो 14वीं के चांद की मानित चमक रहे होते हैं, यानी वो रोशन हो जाते हैं। और वो सारा सिर्फ इस वजह से होता है कि वो जो फरिश्ता होता है उसकी रोशनी से उनका पूरा कमरा रोशन होता है। दूसरे बंद में देखें, बंद नंबर 2। फिर इसने ये देखा कि एक माह सीमा ब्याज़े तलाई में कुछ लिख रहा है। दिले पुरसकून था किनारे अबू में, कहा कौन है तू, ये तहरीर क्या है। मुश्किल अल्फाज, माह सीमा, ब्याज़े तलाई, किनारे अबू में। ब्याज़े तलाई यानी चांद की सी पेशानी वाला, माह सीमा माह सीमा का मायने होता है चांद की सी पेशानी वाला, और ब्याज़े तलाई यानी सोने की कॉपी, और किनार यानी आगोश, गोद। किनारे अबू में, अबू की गोद में, आगोश में। शायर इस बंद में ये बयान करना चाहता है कि अबू बिन अदम ने ये देखा कि 14वीं के चांद की मानिद इनके कमरे में जो रोशनी थी, वो रोशनी, वो नूर या वो 14वीं के चांद की रोशनी जो है वो ब्याज़े तलाई यानी सोने की कॉपी में कुछ तहरीर कर रही है, यानी उस पर कुछ लिखा जा रहा है। अबू बिन अदम इसको देखकर पुरसुकून रहे और उनके दिल में कुछ ख्याल ना आया और ना ही वो डरे, मगर उन्होंने उस फरिश्ते से पूछा, वो जो रोशनी है उससे पूछा, शायद इस रोशनी को, इस नूर को, इस 14वीं के चांद की मानिंद को फरिश्ता कहते हैं। और अजीज़ तलबा, ये रोशनी जो थी वो वाजिया रहे, ये हकीकत में, ये दर हकीकत एक फ़रिश्ता था जो कि उनके कमरे में आया था और उस वजह से वो कमरा पूरा उनका रोशन था। अबू बिन अदम दिल से यानी अबू बिन अदम का दिल जो है वो अंदर से पुरसकून था और उन्होंने बहुत सुकून से, इत्मीनान से पूछा कि कौन हो तुम, उस रोशनी से, उस नूर से, और ये क्या तहरीर कर रहे हो, ये क्या लिख रहे हो, जो तुम्हारे पास सोने की कॉपी है उसमें क्या तहरीर किया जा रहा है। ठीक है, अब बंद नंबर 3 में देखते हैं कि फरिश्ता जो है वो क्या जवाब देता है। कहा, अजनबी ने सर अपना उठाकर के भेजा गया है मुझे आसमां से, कलम बंद करता हूँ नाम उनके जिनको मोहब्बत है खल्लाक के कोनो मकान से। मुश्किल अल्फाज, अजनबी, कलम बंद, खल्लाक के कोनो मकान। अजनबी होता है नावाकिफ, जिसको आप नहीं जानते। कलम बंद, तहरीर करना यानी लिखना। खल्लाक के कोनो मकान, दोनों जहां को यानी दुनिया जहां को पैदा करने वाला। शायर ये कहते हैं कि वो जो अजनबी था, वो नूर और रोशनी थी, वो दर हकीकत फरिश्ता था। शायर यहाँ पर इसके लिए अजनबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए कि वो उस अजनबी को नहीं जानते थे, यानी उस शख्स को नहीं जानते थे, वो उनके लिए अजनबी था। और उसने अपना सर उठाया और कहा, अबू बिन अदम के पूछने पर उसने बताया कि मुझे आसमान से भेजा गया है। और आसमान से आप जानते हैं अल्लाह ताला की तरफ से फ़रिश्ते ही नाजिल होते हैं, और वो फ़रिश्ता ही था। और इस फ़रिश्ते ने अबू बिन अदम के कहने पर उनको बताया कि मैं उनके नाम लिख रहा हूँ, उनके नाम कलम बंद कर रहा हूँ जिनको मोहब्बत है खल्लाक के कोनो मकान से, यानी कोनो मकान, दुनिया जहाँ को पैदा करने वाला, जिसने दुनिया को तख्लीक किया। यानी अल्लाह ताला से फ़रिश्ता दर हकीकत अबू बिन अदम को ये बता रहा था कि वो अपनी सोने की किताब में ये लिख रहा है कि वो कौन सी मखलूक है, वो कौन से लोग हैं जिनको अल्लाह ताला से मोहब्बत है, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, उनके बारे में उसने बताया। और उसके बताने पर फिर अबू बिन अदम के पूछने पर फ़रिश्ता उनको बताता है कि वो कौन सी मखलूक थी जिनसे अल्लाह ताला को मोहब्बत है। अज़ीज़ तलबा, अब आपने बाकी नज़म को पढ़ना है और इसके अशार की तशरीह बस खुद तहरीर करनी है, और अशार की तशरीह करने का तरीका भी मैंने आपको बताया। अब इस नज़म के मुश्किल अल्फाज के मायने हम देखते हैं। उजाला, रोशनी, अशखास, शख्स की जमा, लोग, प्याज़े तलाई, सोने की कॉपी, सुनहरी कॉपी, बेदार, जागना, नींद से उठना, खल्लाक कोनो मकान, दुनिया जहाँ को पैदा करने वाला यानी अल्लाह ताला, ख्वाब शीरी, मीठा ख्वाब,
धीमी आहिस्ता हल्की समन पोश, चंबेली के फूल ओढ़े हुए, यादमा खुश, शब रात, शबिस्ता ख्वाबगाह, ख्वाब देखने की जगह, सहीफ़े रिसाले किताबें यानी आसमानी किताबें, कदरे किसी कदर, कम कम थोड़ा सा, और कलमबंद लिखना, किनार आगोश या गोद, माह सीमा चांद किसी पेशानी वाला यानी खूबसूरत, मुशर्रफ इज़्ज़त दिया गया, बुजुर्ग वो लोग जिनकी अल्लाह के यहाँ बहुत इज़्ज़त है या अल्लाह ताला उनको बहुत करीब देखता है, जो अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत करते हैं। और अज़ीज़ तलबा, हमने इस नज़म अबू बिन अदम को पढ़ा, इनके ख्वाब के बारे में पढ़ा, और ख्वाब के बारे में मैंने आपको बताया, और ये भी बताया कि उन्होंने ख्वाब में क्या देखा। ख्वाब में उन्हें एक फ़रिश्ता दिखाई दिया जो कि सुनहरी कॉपी में उन लोगों के नाम तहरीर कर रहा था जो अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत करते थे। ठीक है। अबू बिन अदम ने इस फरिश्ते से पूछा कि मेरा नाम भी उन लोगों में है, तो फरिश्ते ने इनकार किया। दूसरी रात फरिश्ता दोबारा आया और उसने बताया कि आपका नाम भी इन लोगों में शामिल है जो मखलूक खुदा से मोहब्बत करते हैं, और आपका नाम ज़रे फहरिस्त है। इस पर अबू बिन अदम को बहुत खुशी हुई। अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपको बखूबी समझ आ गया होगा। अब आपको घर का काम दिया जा रहा है। घर का काम है नज़म अबू बिन अदम के बंद नंबर 4, 5, 6, 7 की तशरीह आपने तहरीर करनी है। बंद नंबर 1, 2, 3 की तशरीह मैंने आपको बताई, उसी तरीक़ाकार को अपनाते हुए आपने बाकी अशार की तशरीह करनी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह आपका हामी नासिर रहे। फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफ़िज़।